अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद गुल। आपको अपने चैनल टेक्निकल साथी में खुशामदीद कहते हैं। इस बाइक में क्लच प्लेटों का मसला है, जिसकी वजह से इसका किक स्लिप हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम इसका आयल खोल देते हैं, आयल निकालते हैं इसका एक ट्रे में, ताकि अगर इसका आयल साफ़ हो तो यही हम दोबारा इसमें डाल दें। और आयल खोलने के बाद हम इसका किक खोल लेते हैं, और किक के बाद हम इसका पोर्ट्रस खोलेंगे। जैसे कि इस गाड़ी का किक स्लिप हो रहा है, इस तरह आपके सामने भी आ सकता है। कहीं आपको फॉल्ट आ रहा हो कि इसका किक स्लिप हो रहा है, तो इसमें आयल थ्रू का मसला भी हो सकता है, क्लच हथौड़े का भी मसला हो सकता है, क्लच बेरिंग का भी हो सकता है। ये पोर्ट्रेस भी खोल रहे हैं, और ये पोर्ट्रेस आपको दिखा दिए। 4 नट खोलेंगे पोर्ट्रेस के, और ये हमने पोर्ट्रेस निकाल दिए। इसके बाद हम इसका क्लच केबल निकाल लेते हैं, और फिर हम इसके क्लच कवर के बोल्ट्स खोलेंगे। इसके 8 बोल्ट हैं, इसके 8 बोल्ट खोल लेते हैं हम, और बोल्ट खोल के हम इसका क्लच कवर निकाल रहे हैं। तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, आयल थ्रू का फॉल्ट है, या बेरिंग इसकी ख़राब है, या क्लच प्लेटों का मसला है। इसका क्लच कटोरा भी कटा हुआ हो सकता है। तो जी, हमने इसका क्लच कवर निकाल लिया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये हम इसका आयल थ्रू निकाल देते हैं। आयल थ्रू सही है, इसका हम क्लच बक्सा खोल के चेक करेंगे, इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह। ये 4 स्क्रू हम इसके खोल लेते हैं पहले, क्लच बॉक्स के टापे के स्क्रू। तो जी दोस्तों, हमने इसके स्क्रू खोल दिए हैं। इसके ये नट तो किसी ने और चोट लगाई हुई है, तो इसे हम भी इसको चोट से ही खोलेंगे। वैसे तो इसकी अपनी गोटी होती है खोलने के लिए, अगर इसका नट ख़राब है तो इसमें गोटी नहीं लगती। हम भी इसको चोट से ही खोलेंगे, और दोबारा इसी तरह हम इसको फिट कर देंगे। तो जी, हमने इसका नट खोल दिया है अभी, और हम इसका क्लच बक्सा निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हम इसमें कूलर लगाकर इसके क्लच प्लेट निकालेंगे, और इसकी क्लच प्लेट में ही मसला है। इसमें इसका कटोरा वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा है। हम इसमें भी नई क्लच प्लेटें लगा के आपको दिखाएंगे। और इसमें जो है, हमने ये क्लच प्लेटों को आयल दे दिया है। आपने थोड़ा सा साफ़ आयल लेकर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पे लगा देना है, और इस तरह। तो जी, ये हम इसमें भी नई क्लच प्लेटें लगा देते हैं आपको दिखाकर कि एक एक करके। पहले हमने इसमें एक क्लच प्लेट लगाना है, और उसके बाद हमने प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट, और फिर प्रेशर प्लेट। आपको हम इस वीडियो में जो हमने कटौती की हुई है, इस वजह से कि आप टाइम ख़राब ना हो, आपको मेन पॉइंट दिखा दिए हमने इसमें। जैसा आप देख सकते हैं, एक एक करके हमने इसमें लगाना है। ये इसके बाद हमने इसको लाक इस तरह से बिठा देना है। चेक कर लेना है कि सही तरीके से इसमें लाक बैठा होगा। और ये आपने हटाएंगे पूरा, और बुशेस में आपने क्लच का चेक कर लेना है। ये क्लच का बुशेस का सही है, अगर ये बुश ख़राब हो तो आपने ये बुश भी चेंज कर देना है इसका। और ये हमने बॉक्स लगा कर हम इसको इसी तरह टाइट करेंगे जैसे हमने चोट से खोला है इसको। और ये नट हम टाइट करके इसमें दोबारा इसका टापा लगाएंगे, 4 स्क्रू वाला। ये हमने नट के लाक इसमें दबा देने दोबारा, ताकि नट इसका ढीला ना हो। वाइब्रेशन से नट ढीला हो जाता है बाद वक़्त, अगर ये लाक इसमें ना लगा हो। तो ये हम इसके चारों नट लगाकर इसमें क्लच बेरिंग लगाएंगे, और इसमें हम आयल थ्रू भी नया लगाएंगे। इसका आयल थ्रू थोड़ा कमज़ोर है, इसकी वजह से भी इसकी किक फ्री हो सकता है, या
अगर क्लच दबाया हो फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। तो ये हमने इसमें बेरिंग लगा दिया है और ये ऑयल थ्रू हमने इसमें नया लगा दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्प्रिंग वाली साइड को आपने ऊपर नहीं लाना है, ये इस तरह लगाना है जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और अब हम इसमें के स्प्रिंग क्लच बक्से के स्प्रिंग लगा देते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक हमने बिठा दिया इसमें, आपने चारों इसी तरह बिठा देने हैं। हमने आपको ये वीडियो में सिर्फ एक बिठा कर दिखा दिया ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। और आपने इस तरह ये क्लच हथौड़े की सीटिंग को चेक कर लेना ताकि ये थ्रू ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। और फिर आपने इसका क्लच कवर बिठा देना है और ये बोल्ट हम लगाएंगे। इसकी सबसे बड़ा बोल्ट हमने यहाँ लगा देने और 2 बड़े बोल्ट इसके बराबर में लगाने, बाकी सारे एक जैसे नीचे लगा दें। टोटल 8 बोल्ट इसमें लगाएंगे हम, 8 बोल्ट लगते हैं इसमें। ये बोल्ट टाइट करके हम इसका किक लगाएंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे और क्लच केबल। फिर हम इसका बाद में पोर्ट्रेस बार लगा देंगे। गाड़ी तैयार है। ये हम इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसका ये क्लच केबल वगैरह बिठा दिया है। ये किक हम लगा रहे हैं, किक लगा कर हम इसमें पोर्ट्रेस बार लगाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी गाड़ी बिल्कुल ओके और रेडी। ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और ऑयल डालकर इसमें हम तो दोस्तों ये हमने इसमें ऑयल लगा दिया है। अभी हम इसमें पोर्ट्रेस बार लगा देते हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कहीं आपको इस तरह से कोई मसला दरपेश हो कि आपकी गाड़ी या क्लच दबाओ तो आगे जा रही हो, रुक रही ना हो, या आपका किक फ्री हो रहा हो, तो ये मसले इसमें हो सकते। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।